प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको स्विच वर्सेस रिपीटर में क्या अंतर है, इसके बारे में बता रही हूँ। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है जो किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर डेटा भेजता है, जबकि एक नेटवर्क पर जुड़े डिवाइस के लिए एक वर्चुअल मार्ग बनाने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है। जबकि रिपीटर में दो पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग सिग्नल के लिए और दूसरा बूस्टेड आउटगोइंग सिग्नल के लिए। रिपीटर इनपुट डेटा को रीजेनरेट करता है, जो अटेन्युएशन के सब्जेक्टेड होता है। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। स्विच वर्सेस रिपीटर। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है जो किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर डेटा भेजता है, जबकि एक नेटवर्क पर जुड़े डिवाइस के लिए एक वर्चुअल मार्ग बनाने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है, जिससे वे एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि रिपीटर में दो पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग सिग्नल के लिए और दूसरा बूस्टेड आउटगोइंग सिग्नल के लिए। रिपीटर इनपुट डेटा को रीजेनरेट करता है, जो अटेन्युएशन के सब्जेक्टेड होता है, जो आमतौर पर डिग्रेडेड हो गया है और इसकी रेंज का एक्सटेंड करेगा। स्विच की डेफिनिशन। जब भी हम स्विच के बारे में बात करते हैं तो हमें उस स्तर को स्पेसिफाई करना चाहिए जिस पर स्विच ऑपरेट होता है। हमारे पास दो प्रकार के स्विच हैं, एक टू लेयर स्विच और एक थ्री लेयर स्विच। टू लेयर स्विच टू लेयर यानी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। एक टू लेयर स्विच में ब्रिज के सिमिलर फंक्शनलिटी होती है, लेकिन इसमें तेजी से फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी और अधिक दक्षता होती है। दूसरी ओर एक थ्री लेयर स्विच राउटर के रूप में कार्य करता है, जो पैकेट को प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और फॉरवर्डिंग करता है। टू लेयर स्विच। हम टू लेयर स्विच पर डिस्कस कर रहे हैं, जो मल्टीपोर्ट ब्रिज के सिमिलर है। यह कई नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट कर सकता है। एक स्विच में इससे जुड़े प्रत्येक लिंक के लिए एक बफर होता है। यहाँ रिसीविंग लिंक बफ्स पैकेट को स्टोर करते हैं और आउटगोइंग लिंक की चेक करते हैं। यदि आउटगोइंग लिंक फ्री है तो स्विच आउटगोइंग लिंक पर पैकेट भेजता है। स्विच टू स्ट्रेटेजीज। स्विच टू स्ट्रेटेजीज पर फैब्रिकेटेड है, जो स्टोर एंड फॉरवर्ड और कट थ्रू है। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच पूरे पैकेट के आने तक फ्रेम को रिसीविंग लिंक बफर में स्टोर करता है। दूसरी ओर कट थ्रू स्विच डेस्टिनेशन के एड्रेस पर पैकेट को फॉरवर्डिंग करता है। फ्रेम की आइडेंटिफाई की जाती है। हर स्विच में एक कंट्रोल यूनिट और एक स्विच टेबल होता है। कंट्रोल यूनिट फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस को खोजने के लिए फ्रेम को प्रोसेस करती है और स्विच टेबल को यह एड्रेस लगाने के लिए कंसल्ट देती है कि इंटेंडेड रिसीवर किस लिंक से जुड़ा है। रिपीटर क्या है? रिपीटर्स ओसी मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करने वाले नेटवर्क डिवाइस हैं, जो आने वाले सिग्नल को फिर से ट्रांसमिटिंग करने से पहले एम्प्लीफाई या रिजेनरेट करते हैं। इसके कवरेज क्षेत्र का एक्सपेंड करने के लिए उन्हें नेटवर्क में शामिल किया गया है। रिपीटर्स को सिग्नल बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। एक रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है
जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कैपेबल होने की तुलना में अधिक पावर और एक एक्सटेंडेड जियोग्राफिकल या टोपोलॉजिकल नेटवर्क बाउंड्री के साथ रिसीव्ड सिग्नल को फिर से ट्रांसमिटिंग करता है। नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र का एक्सपेंड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक रिपीटर लागू किया जाता है। एक वीक या ब्रोकन सिग्नल को फिर से रिप्रोपेगेट किया जाता है और या सर्विस रिमोट नोड्स रिपीटर रिसीव्ड इनपुट सिग्नल को उच्च फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सटेंडेड करते हैं ताकि यह रीयूजेबल, स्केलेबल और अवेलेबल हो। लंबी डिस्टेंस पर प्रोपेगेट में एक सिग्नल की बाउंड्री के कारण वायर्ड डेटा संचार नेटवर्क में रिपीटर पेश किए गए थे और अब एक्सपैंड सेल आकार के वायरलेस नेटवर्क के लिए एक कॉमन स्थापना है। रिपीटर्स की आवश्यकता क्यों है? जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है तो यह चैनल या टेक्नोलॉजी की प्रकृति के आधार पर अटेन्युएट हो जाता है। यह लैन की लेंथ या सेलुलर नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर एक बाउंड्री बनाता है। कुछ इंटरवल पर रिपीटर्स लगाने से यह इशू दूर हो जाती है। यह डायग्राम में दिखाया गया है। रिपीटर्स अटेन्युएट सिग्नल को एम्प्लीफाई करते हैं और फिर इसे रिप्रोपेगेट करते हैं। डिजिटल रिपीटर्स ट्रांसमिशन लॉस से डिस्टॉर्टेड सिग्नल को फिर से बना सकते हैं। इसलिए रिपीटर्स को दो लैन के बीच कनेक्ट करने के लिए पॉपुलरली रूप से शामिल किया जाता है, जिससे एक लार्ज सिंगल लैन बनता है। रिपीटर कैसे काम करता है? ईथरनेट में रिपीटर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रिपीटर सिग्नल ले जाने में कैपेबल है और इसे किसी भी सिग्नल को नुकसान पहुंचाए बिना अन्य ईथरनेट पर ट्रांसमिटिंग करता है। रिपीटर इंटेलिजेंट डिवाइस है जो सिग्नल के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। यदि सिग्नल में कोई डिफेक्ट निर्धारित करने के लिए तो रिपीटर इसका पता लगाने में कैपेबल होता है और लिंक किए गए पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेड करता है। रिपीटर्स के प्रकार। वे जिस प्रकार के सिग्नल को रिजेनरेट करते हैं उनके अनुसार रिपीटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एनालॉग रिपीटर्स वे केवल एनालॉग सिग्नल को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। डिजिटल रिपीटर्स वे एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार के नेटवर्क वे कनेक्ट करते हैं उसके अनुसार रिपीटर्स को दो प्रकारों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। वायर्ड रिपीटर्स, इनका उपयोग वायर्ड लैन में किया जाता है। वायरलेस रिपीटर्स, इनका उपयोग वायरलेस लैन और सेलुलर नेटवर्क में किया जाता है। लैन के डोमेन के अनुसार वे कनेक्ट होते हैं। रिपीटर्स को दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। लोकल रिपीटर्स वे कम डिस्टेंस से अलग किए गए लैन सेगमेंट को जोड़ते हैं। रिमोट रिपीटर्स वे लैन को कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर है। स्विच और रिपीटर में क्या अंतर है? रिपीटर और स्विच अलग है। एक रिपीटर का उपयोग बूस्ट के लिए किया जाएगा और लंबी दूरी की ट्रेवल करने के लिए सिग्नल को एम्प्लीफाई और रिजेनरेट करके नेटवर्क के सिग्नल की रेंज का एक्सटेंड किया जाएगा। एक स्विच ऐसा नहीं करता है। एक स्विच वर्चुअल डिजिटल चैनलों को फिजिकल कनेक्शन से बाहर कर देगा।
जो इससे जुड़े डिवाइस को एक दूसरे को और नेटवर्क पर अन्य डिवाइस को डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक रिपीटर सिग्नल को उसकी फॉर्मर शक्ति तक बढ़ा देगा, जबकि एक स्विच उस गति तक सीमित रहेगा जिस पर वह चलता है, या उससे जुड़े डिवाइस की अधिकतम गति तक सीमित रहेगा। एक स्विच किसी भी तरह से नेटवर्क सिग्नल को बूस्ट नहीं देगा जब तक कि उसमें एक रिपीटर नहीं बनाया गया हो। कंक्लूशन। नेटवर्किंग के संदर्भ में एक स्विच और रिपीटर क्या है, यह समझने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि एक स्विच को रिपीटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास फंडामेंटल स्तर पर अलग-अलग नेटवर्किंग कार्य हैं। एक रिपीटर संक्षेप में एक सिग्नल को बूस्ट करता है और एक्सटेंड करता है, जबकि एक स्विच नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ता है। कृपया ध्यान दें कि कुछ स्विच में बिल्ट इन रिपीटर्स हो सकते हैं, जिससे उनमें रिपीटर की क्षमता हो सकती है। हमने यह भी पाया कि कुछ रिपीटर्स या एक्सटेंडर एक स्विच की तरह काम करते हैं, क्योंकि वाईफाई एक्सटेंडर के मामले में वे डिवाइस को इससे कनेक्ट करने की अनुमति देंगे जिससे वे नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।